नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले कर्नाटक की जनता ने कर लिया है फैसला, वो कांग्रेस को चुनेगी, जी हाँ भ्रष्टाचारियों को नहीं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने पर सियासत हुई तेज। उद्धव ठाकरे बोले अगर किसी ने महाराष्ट्र को मुंबई से अलग करने की कोशिश की तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले ये अखिलेश यादव ने अतीक और अशरफ पर एक बोल नहीं बोला, बीजेपी वाले गुंडागर्दी करते हैं, जी कस्टडी में लोगों को मारते हैं। बताएंगे ओवैसी क्यों लंबे चौड़े भाषण में ओवैसी ने बीजेपी को घेर लिया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बताते चले संजय रावत की बीजेपी को चेतावनी, बोले मुंबई और महाराष्ट्र को कोई अलग नहीं कर सकता। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजी प्रियंका गांधी, बोले नहीं मिलने वाला लड़कियों को इंसाफ। जी हाँ, दरअसल आपको बता दे दोस्तों, पूरी मीडिया से आप समझिए पहलवानों का जो समर जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है उसको गायब ही कर रखा है, किसी मीडिया कोई मीडिया चैनल नहीं दिखा रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। जी हां, आपको बता दें भूपेश बघेल ने बीजेपी के कई नेताओं को किया अपनी पार्टी में सेंध लगा दिए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कर्नाटक में कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी होने के बाद भाजपाइयों में मची खलबली, कांग्रेस बोली बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों को बैन कर देंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे आजम खान का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। आपको बताते चले आजम खान ने एक के बाद एक धमाधम विवादित बयान दे डाले, लेकिन बीजेपी से सच्ची बात बोलिए। बताएंगे क्या कुछ बोला आजम खान ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी नेता जगदानंद मिश्रा का विवादित बयान, बोले प्रदर्शन में प्रियंका गांधी तो पहुंच गई, मियां खलीफा नहीं आई क्या। बताएंगे दोस्तों कौन मियां किस मियां खलीफा की बात कर रही है। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले जनता ने चुन लिया है कांग्रेस की सरकार को, भ्रष्टाचारी सरकार को नहीं। आपको बताते चले राहुल गांधी ने कहा कि जनता ने कांग्रेस को चुना था और जनता की चुनी हुई सरकार को बीजेपी ने चुरा लिया था, लेकिन अब फिर से वो वक्त आ गया है जब कांग्रेस अपनी सरकार को वापस ले लेगी। आपको बताते चले राहुल गांधी ने कहा कि जनता ने पहले भी कांग्रेस के हक में फैसला दिया था और इस बार भी जनता जो है वो कांग्रेस को ही जिताएगी। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही जो है दोस्तों एक तरीके से सरकार गिराई थी और उसने एमएलए खरीदे थे। ये बात तो किसी छुपी नहीं है, लेकिन अब राहुल गांधी लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। राहुल गांधी का कहना है कि देश की जनता देख रही है और उसको पता है कि कब क्या करना है। राहुल ने कहा कि फिलहाल चुराई हुई सरकार अब तक बीजेपी चला रही थी और चुराई हुई चीज को वापस लेने का समय आ गया है। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक में के लोग हमारे साथ हैं। आपको बता दें दोस्तों, इसी दौरान जो है कर्नाटक में बड़े ऐलान भी कर दिए गए हैं। कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी होने के बाद भाजपाइयों में हड़कंप भी मच गया है। राहुल गांधी यही नहीं रुके। राहुल गांधी ने कहा कि देश का तमाम जितना भी पैसा है वो अडानी और अंबानी के पास हैगा। कर्नाटक के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 सालों में कुछ नहीं किया। राहुल गांधी ने कहा कि ये सरकार जनता के लिए कभी कुछ नहीं करती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, कांग्रेस को कोस कर रोके दिखाकर पीएम मोदी क्या साबित करेंगे। वो ये तो साबित कर नहीं सकते कि हाँ उन्होंने विकास किया है कर्नाटक का, क्योंकि अगर कर्नाटक का विकास हुआ होता तो अब तक दोस्तों पता चलता कि वाकई में कर्नाटक में विकास हुआ है। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों, कर्नाटक में कोई विकास नहीं हुआ है और ये बात आप भी जानते हैं कि ये सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी कितना ही कुछ बोल ले, लेकिन सच्चाई को दोस्तों वो कहीं ना कहीं मुकर नहीं सकती है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा और फिर कहूंगा कि बीजेपी दोस्तों जिस तरीके से झूठ बोलती है उसके झूठ का पर्दा आए दिन फाश होता ही रहता है।
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, आजम खान ने बीजेपी को घेरा। बोले ये कहते हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था, लेकिन वो चुनाव नहीं बल्कि राजनीतिक दोस्तों सिक्सर जो बोलते हैं उसका जो हिंदी वर्ड है उन्होंने उस चीज को यूज किया। दरअसल दोस्तों मैं उस चीज को दोहरा नहीं सकता हूं क्योंकि मतलब फिर वो थोड़ा गलत हो जाएगा। आपको बता दें आजम खान ने विवादित बोलते हुए कहा कि फिलहाल वो राजनीतिक सिक्सर था जो ये लोग कहना है कि चुनाव हुआ था। आजम खान ने कहा कि जब जब रामपुर का जिक्र होगा तब तब यहाँ की कुर्बानियां याद आएंगी। आजम ने कहा कि फिलहाल हमें डराया जा रहा है, ये लोग भूल गए कि संजय गांधी हवा में उड़ता था, लेकिन जब कुदरत ने बदला लिया तो हवा से डायरेक्ट जमीन पर टुकड़े मिले। आपको बताते चले आजम खान ने कहा कि जो लोग आज हवा में उड़ रहे हैं उन लोगों के साथ कुदरत हिसाब करेगी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें संजय गांधी का नाम लेकर आजम खान ने योगी को टारगेट किया। आपको बताते चले जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के राज्य में अतीक और अशरफ को गोली मारकर हत्या कर दी गई उसका भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पुलिस कस्टडी में लोगों को गोली मार दी जाती है और ये सरकार यही चाहती है, ये चाहती है खुलेआम लोगों को गोलियां मार दी जाए, खुलेआम जो है यहाँ पर लोगों को गोलियां मारकर उनको उड़ा दिया जाए। जाहिर सी बात है दोस्तों जिस तरीके की चीजें चल रही हैं उसको लेकर खास करके विपक्ष लगातार गुस्से में है और इसीलिए दोस्तों भारतीय जनता पार्टी अब जो है कहीं ना कहीं निशाने पर आ गई है। लेकिन दोस्तों बात सिर्फ ये नहीं है कि बीजेपी इस वक्त निशाने पर आ गई है, बात ये है दोस्तों कि बीजेपी की असलियत जो है वो जनता के सामने आ गई है। आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों झूठ बोलने में सबसे आगे है, इसीलिए आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर लगातार आजम खान हमलावर हुए। आजम ने कहा कि ये कहते हैं रामपुर हमने जीत लिया, जिस तरीके से चुनाव हुआ है उस तरीके से रामपुर कोई भी जीत नहीं सकता। आपको बता दें आजम खान ने कहा कि रामपुर में इतने करोड़ जनता है और तुम लोग कभी रामपुर जीत नहीं पाओगे। जाहिर सी बात है दोस्तों आजम खान ने बीजेपी पर भड़ास निकाली। आजम ने कहा कि अब बस यही चाहती है ये सरकार कि अतीक और अशरफ की तरह लोग आए और गोलियों से उड़ाकर चले जाएं। और आप समझिए दोस्तों उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का जो एक तरीके से वो निकली अर्थी दोस्तों, उसको देखकर हर कोई हैरान है। हालांकि सबको पता है कि ये जानबूझकर कराया गया है और किसने कराया है ये भी आपको पता है दोस्तों। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी नेता के दोस्तों विवादित बयान। बोले प्रियंका गांधी के साथ मियां खलीफा नहीं आई जो है साथ देने। दरअसल दोस्तों आपको तो पता ही है कि बीजेपी के जो लोग हैं वो किस तरीके के विवादित बयान देते हैं और बीजेपी के लोग दोस्तों जिस तरीके के बयान देते हैं उसको लेकर शर्मसार हो जाए बीजेपी, ये कहना गलत नहीं होगा। आपको बता दें दोस्तों दरअसल धरना प्रदर्शन चल रहा है खिलाड़ियों का, उसको लेकर अब बीजेपी के एक नेता है दोस्तों जिनका नाम है जगदानंद मिश्रा, इनका एक विवादित बयान निकलकर सामने आया है। तो क्या बयान दिया है इन्होंने जरा ये भी सुन लीजिए। आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी के नेता जगदानंद मिश्रा ने प्रियंका गांधी पर और उन खिलाड़ियों पर विवादित बयान दिया जिन खिलाड़ियों ने हमारे देश का नाम रोशन किया। जगदानंद मिश्रा बोलते हैं कि प्रियंका गांधी तो पहुंच गई इन खिलाड़ियों के समर्थन में प्रदर्शन करने, लेकिन मियां खलीफा नहीं आई क्या खिलाड़ियों के समर्थन में, वह भी तो कुश्ती चैंपियन है। आपको बता दूं दोस्तों मियां खलीफा एक पोर्न स्टार है और ये कौन सी कुश्ती की बात कर रहा है आप अच्छे समझ सकते हैं कि वो भी तो एक कुश्ती करती है। इनका मतलब आप समझिए वो जो पोर्न हरकतें करती है दोस्तों उस चीज से इनका मतलब है ये वो वाली कुश्ती का जिक्र कर रहा है। आप समझिए बीजेपी के नेता दोस्तों ये भूल जाते हैं कि जनता देख रही है। बस इनका ये ट्वीट करना था कि भैया मियां खलीफा भी तो एक जो यहाँ पर चैंपियन है कुश्ती की, जिसके बाद दोस्तों लोगों ने इनके ही कमेंट बॉक्स में इनकी लंका लगा दी। एक समर्थक लिख के जाता है बीजेपी के नेता कहते हैं कि हम महिलाओं की रिस्पेक्ट करते हैं, बीजेपी के नेता आखिरकार अपनी औकात दिखा ही देते हैं। एक यूजर लिखता है कि बीजेपी को जरा सी भी शर्म नहीं आती, वो खिलाड़ी जिन्होंने देश के लिए मेडल हासिल किए उनका भी सम्मान नहीं करते ये लोग। और भी तमाम लोगों ने दोस्तों इनके ही कमेंट बॉक्स में जगदानंद मिश्रा की इनकी वाइट लगा डाली। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले डूब मरो चुल्ली भर पानी में, आनंद मोहन को तुम लोगों ने छोड़ दिया लेकिन अतीक और अशरफ का इनकाउंटर कर दिया। दरअसल दोस्तों योगी के ऊपर खुलकर बरसे असदुद्दीन ओवैसी। आपको बताते चले दोस्तों अतीक और अशरफ की कथित हत्या के तौर पर, हत्या में इसे इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि इनकाउंटर तो था नहीं,
और हत्यारी सरकार है, ये भी आप जानते हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं अब बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि अतीक और अशरफ की जो हत्या की गई है उसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन उससे भी ज्यादा समाजवादी पार्टी का वो अखिलेश यादव है। आपको बताते चले, अखिलेश यादव को घेरते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आप लोगों ने भर भर के समाजवादी पार्टी को वोट दिया, लेकिन अखिलेश यादव ने एक भी बार जो है समर्थन में खुलकर नाम नहीं लिया अतीक और अशरफ का। एक ट्वीट कर बैठ गए वो। जबकि दोस्तों आपको पता होगा कि अतीक और अशरफ के जिस तरीके से उनको मारा गया उसको लेकर अखिलेश यादव ने बार बार मीडिया के सामने बोला है। मीडिया ने बार बार उनसे पूछा, अखिलेश बार बार सरकार पर भड़के। ये बात तो ओवैसी की खैर गलत है कि अखिलेश ने एक भी बार नहीं बोला, क्योंकि अखिलेश दोस्तों जब भी कभी ऐसा कुछ होता है तो अखिलेश सबसे पहले बोलते हैं, क्योंकि मुस्लिम वोटर उनके साथ हैं, इसलिए वो बोलते ही बोलते हैं। लेकिन दोस्तों ओवैसी सिर्फ वोट पाने के लिए झूठ बोल जाते हैं कभी कभी। आप भी जानते हैं कि फिलहाल जो भी हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन दोस्तों ये सरकार के ऊपर ओवैसी ने जो भड़ास निकाली वो बिल्कुल सही है। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल आनंद मोहन को छोड़ दिया गया क्योंकि उसके पास सियासी पार्टियों का समर्थन था, लेकिन अतीक और अशरफ को मार दिया गया क्योंकि उसके पास सियासी पार्टियों का समर्थन नहीं था। और दोस्तों देखा जाए तो बिल्कुल सही भी है। बृजभूषण भी एक हिस्ट्री शीटर है और टेनी मिश्रा भी एक हिस्ट्री शीटर है। इस हिसाब से तो इनके भी इनकाउंटर हो जाना चाहिए थे, ना ही इनके ऊपर कोई केस चल रहा है। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ दोस्तों उनके खुद के ऊपर न जाने कितने मुकदमे थे, लेकिन सीएम बनते से ही हटवा लिए सारे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उद्धव ठाकरे की बीजेपी को चेतावनी। बोले महाराष्ट्र को बीजेपी से अलग कर, महाराष्ट्र को मुंबई से अलग करने के बारे में सोचना भी मत, वरना जो है यहाँ पर टुकड़े टुकड़े कर देंगे। आपको बताते चले दोस्तों, अब गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी को एक तरीके से जो है यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने खुली चेतावनी दे दी है। आपको बता दें उद्धव ठाकरे कहते हैं कि महाराष्ट्र से अगर मुंबई को अलग किया गया तो कोशिश भी मत करना, वरना उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। यही नहीं, अमित शाह को आगे लिखते हुए बोलते हैं, आपको बता दें उद्धव ठाकरे बोलते हैं अगर हिम्मत है तो मुंबई महानगर पालिका, विधानसभा और लोकसभा तीनों चुनाव एक साथ कराओ। महाराष्ट्र में आपका सफाया करेंगे और महाराष्ट्र की जनता जमीन क्या होती है ये आपको दिखाएगी। ये तो अभी शुरुआत है। महाराष्ट्र को अपमानित करना और मुंबई का वस्त्रहरण रोकने के लिए अभी ये वज्रमुठ है, और वज्रमठ का मतलब वज्रमुठ या मुक्का ऐसा मारो कि महानगर पालिका चुनाव होने दो, विधानसभा के चुनाव होने दो, या लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव के साथ तीनों चुनाव एक साथ होने दो, आपका सफाया करेंगे। आपको बताते चले दोस्तों, यहाँ पर सीधे सीधे उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को चेतावनी दे दी कि तमाम चुनाव जितने भी हैं उनको एक साथ करा लो, हम महाराष्ट्र में आपका सफाया कर देंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो सर्वे निकल कर आया था उसमें भी साफ था कि एकनाथ शिंदे के साथ मिलने के बाद भी महाराष्ट्र में बीजेपी जीत नहीं पाएगी, और यही कारण है दोस्तों जो बीजेपी में खलबली मची हुई है। कर्नाटक तो बीजेपी हार ही रही है, महाराष्ट्र भी बीजेपी के पास नहीं आएगा। उधर एमपी मध्य प्रदेश में भी खेल होने वाला है बीजेपी के साथ फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से भड़के खिलाड़ियों ने लगाया गोदी मीडिया पर आरोप, गोदी मीडिया नहीं चला रही हमारी खबरें। आपको बताते चले दोस्तों, खिलाड़ियों की कल मैं देख रहा था कहीं की भी खबर ज्यादा चैनलों पर नहीं थी, सिर्फ चुनाव को लेकर खबरें चलाई जा रही हैं। आपको बता दें जिन लोगों ने दोस्तों हमारे देश का गौरव बढ़ाया, जिन लोगों ने हमारे देश का सम्मान बढ़ाया, हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए, उनका आज क्या हाल हो रहा है, वो कैसे बैठे हैं सड़कों पर, ना वो सही से अपनी प्रैक्टिस कर पा रहे हैं दोस्तों, ना उनको खान पान सही से मिल रहा है, ये बात आप भी जानते हैं। लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी ये तमाम गोदी मीडिया उन लोगों को गायब करे हुए है मीडिया कवरेज से। जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी ने पहले ही से सिखा दिया होगा कि देखो भैया चुनाव करीब है, इन लोगों का बिल्कुल भी कवरेज ना की जाए और इन पहलवानों का वीडियो बिल्कुल ना चलाया जाए न्यूज चैनलों पर। यही कारण दोस्तों जो आपको बता दे, तमाम जितने भी हमारी महिला खिलाड़ियां हैं उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, ना ही उनको मीडिया पर जगह मिल रही है और ना कोई उनका ज्यादा इंटरव्यू लेने जा रहा है। आप देख लीजिए किसी भी न्यूज चैनल पर जाकर देखिए, खिलाड़ियों के ऊपर दोस्तों एक तरीके से सरकार प्रेशर डाल रही है ताकि वो अपना आंदोलन खत्म कर दें। आप भी जानते हैं दोस्तों कि फिलहाल इनका आंदोलन खत्म क्यों करवाना चाहती है सरकार चाहती है कि ये लोग आंदोलन खत्म करें और यहाँ से जाएं,
लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि देश की जनता इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को उसकी असली जगह दिखा रही है, और खास कर इस देश की महिला कुश्ती संघ की लोग। आपको बताते दोस्तों, इस वक्त देश में लगातार महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं। हमारे देश का खिलाड़ी सड़कों पर बैठे हैं, इससे पहले किसान बैठे थे, उससे पहले दोस्तों CAA के विरोध में लोग बैठे थे। बीजेपी के तमाम काले कारनामे की लिस्ट बढ़ती ही जा रही है। जनता जब उठाकर सत्ता से फेंकेगी तो ऐसा बुरा फेंकेगी कि दोबारा आने की हिम्मत नहीं करेंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर आपको बताते चले भड़ास निकाली कांग्रेस ने। बोले फिलहाल बीजेपी का मैनिफेस्टो था जुमला, हमारा मैनिफेस्टो है बिल्कुल सही, इसमें जो भी हमने वादे किए, जितने वादे किए वो सब पूरे होंगे, एक भी वादा नहीं छूटेगा। दरअसल दोस्तों कल कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। आपको बता दें कर्नाटक में दोस्तों कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में क्या क्या वादे करे ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कांग्रेस के घोषणा पत्र में एक बात ऐसी है जो बीजेपी को चुभ गई है, और वो बात है दोस्तों बजरंग दल की। दरअसल आपको बता दें कर्नाटक में कांग्रेस ने कहा है कि हम अपनी सरकार बनते से ही नफरत फैलाने वाले संगठनों को बैन करेंगे, जिसमें सबसे पहला नाम दोस्तों कांग्रेस का उसका है बजरंग दल का, और दूसरा नाम है दोस्तों PFI का। आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ये वादा करती है कि सरकार बनते से ही उन नफरती संगठनों को बैन करेंगे, चाहे वो PFI हो या फिर बजरंग दल हो, इन लोगों को कर्नाटक में बैन किया जाएगा। आपको बताते चले दोस्तों कर्नाटक में साफ ऐलान कर दिया गया है कि कर्नाटक में जो है बजरंग दल जैसे और PFI जैसे संगठनों को बैन किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों, इन संगठनों का बैन होना बहुत जरूरी भी है। जो लोग देश में नफरत फैला रहा है, जो लोग दोस्तों बीजेपी के फायदे के लिए नफरत की राजनीति कर रहे हैं, उनको रोकने का ये सबसे सही तरीका है। आपको बताते चले और ये बहुत सारे वादे किए कांग्रेस ने कहा कि 200 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। यही नहीं, आपको बताते चले दूध पर जो है यहाँ पर 5 से 7 रुपए GST मिलेगी, अब 5 रुपए हटाकर, या और यहीं पर आपको बताते चले दोस्तों नाइट ड्यूटी करने वालों को 5,000 रुपए भत्ता दिया जाएगा, पुलिस वालों को, और भी महिलाओं को 2,000 रुपए महीना दिया जाएगा। और यहाँ पर और भी वादे किए गए जैसे पुरानी पेंशन बहाल योजना, तमाम तरीके के मैनिफेस्टो वादे किए गए हैं जिससे बीजेपी बौखलाई हुई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले प्रियंका गांधी का ब्रिजभूषण को लेकर मोदी सरकार पर हमला। बोले नहीं मिलने वाला महिलाओं को इंसाफ। आपको बताते चले दोस्तों महिला के इंसाफ के लिए हर राजनीतिक पार्टी इनके पास जा रही है, इनको समर्थन देने जा रही है, लेकिन दोस्तों मोदी सरकार जो है उनके कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। अब प्रियंका गांधी ने फिर से सरकार को घेर लिया। प्रियंका का कहना है कि ऐसे इन महिला खिलाड़ियों को नहीं मिलने वाला सम्मान और ना ही इंसाफ। आपको बताते चले प्रियंका गांधी ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी की एक हाँ उन लोगों को इंसाफ दिला सकती है ब्रिजभूषण का इस्तीफा लेकर, लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री इसका इस्तीफा लेने वाले हैं, क्योंकि अगर इस्तीफा लेना होता दोस्तों तो अब तक प्रधानमंत्री ने ले लिया होता। और ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि ये सच्चाई है, ये सच्चाई है जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी भी मुद्दे पर दोस्तों बोलते ही नहीं है। आप भैया इनका इस्तीफा लेने वाली बात आती है तो प्रधानमंत्री चुप हो जाते हैं। जाहिर सी बात है जब दोस्तों ऐसी कुछ चीजें होती हैं तो जनता का भी दिमाग घूम जाता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों नीतीश कुमार का ओवैसी के ऊपर बड़ा हमला। बोले ओवैसी बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, ये दोनों आनंद मोहन को लेकर हमें घेर रहा है। आपको बताते चले आनंद मोहन की रिहाई को नीतीश ने सही ठहराया है। उनका कहना है कि इसमें हम क्या करें, ये कानून का बदलाव है, जो कानून है उसके हिसाब से ही आनंद मोहन को बेल मिली है। आपको बताया दोस्तों आनंद मोहन को 15 साल हो गए जेल में, और ऐसे में उनको बेल मतलब उनको माफ कर दिया गया, उसके बाद उनको जी रिहाई हो गई है। रिहाई के बाद से ही सियासत गर्म है। एक तरफ बीजेपी ना खुल के विरोध कर पा रही है, ना जो है समर्थन कर पा रही है, बस बीजेपी आवाज उठा रही है कि नीतीश ने आनंद मोहन को छुड़वाया है। अब इस पर सियासत तेज हो गई है। आनंद मोहन ने जिस IAS अधिकारी को मारा था उनकी पत्नी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में तलब हो गया है। अब देखना ये होगा कि आनंद मोहन दोस्तों जेल के बाहर रहते हैं या फिर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आनंद मोहन को जेल जाना पड़ सकता है। फिलहाल हम तो आपसे यही कहेंगे दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आगे भी दोस्तों आपको मिल